हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम राइटिंग सेक्शन शुरू करने वाले हैं। उसके साथ ही मैंने सोचा है कि ग्रामर भी शुरू कर दिया जाए। तो आज मेरे सामने ये बुक है, हाई स्कूल की इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जो कि राइटिंग सेक्शन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये ग्रामर बुक एक साथ चलेगा और साथ में राइटिंग सेक्शन भी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस बुक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, पहली चीज ये कंटेंट में देख लेते हैं। बुक 1 ग्रामर, यहाँ है बुक 2 कंपोजिशन, तो ये 2 पार्ट में विभाजित है। तो यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें। पहला द सेंटेंस, subject and predicate, the phrase and the clause, parts of speech जिसमें नाउन प्रोनाउन सब आते हैं, the noun kind of nouns, noun gender, noun number, case, adjective, comparison of adjective किस तरह से कंपेयर करते हैं, big, bigger, biggest वाला, adjectives used as noun किस तरह से adjective का उपयोग नाउन की तरह करते हैं, and position of the adjectives किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का क्या पोजीशन होता है, उसको यूज कहाँ पे करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सभी किसी सेंटेंस बनाने के लिए जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, ये सभी जरूरी है। द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव का यूज देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल, पर्सनल प्रोनाउंस, reflexive and emphatic pronoun, demonstrative, indefinite and distributive pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, वर्ब में इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, और एक नया टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे मूड के बारे में बनेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में टेंसेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। टेंस का मैं बोलूँ कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए बिना टेंस का सेंटेंस बन ही नहीं सकता। द यूजेज ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का उपयोग कहाँ करते हैं। द वर्ब, पर्सन और नंबर के बारे में, सिंगुलर प्लूरल यही चाहता है। इसके बाद इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरंड के बारे में, जो कि V4 के रूप में होता है। प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये सभी। इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिलरीज और मॉडल्स के बारे में, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब LOVE, द एडवर्ब्स, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, किस तरह से एडवर्ब का निर्माण होता है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का पोजीशन कहाँ पे होता है। फिर प्रीपोजिशन के बाद में words followed by preposition, the conjunction, some conjunctions and their uses, conjunction का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। the interjection, the same word used as different parts of speech, एक ही वर्ड को किस तरह से अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज करते हैं। ठीक है, कहीं पे प्रोनाउन की तरह यूज। और अगला जो है बुक 2 कंपोजिशन के बारे में है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई जानकारी मिलेगी, जैसे कि एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, उसके फॉर्मेशन के बारे में, किस तरह सेंटेंसेस का निर्माण होता है, उसका एनालिसिस करेंगे। फ्रेजेस के बारे में, क्लॉजेस के बारे में, और क्या सेंटेंस में कौन कौन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह के होते हैं। मोर अबाउट नाउन क्लॉजेस, नाउन क्लॉज के बारे में अधिक पढ़ेंगे इसमें। मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लॉजेस, मोर अबाउट एडवर्ब क्लॉज। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, कैसे उसको तोड़ के उसका मीनिंग निकाला जाता है। इसमें हम क्लॉज का एनालिसिस करेंगे। फिर एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें किस तरह से एडवर्ब जो टू होता है उसके बारे में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, और किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस का इंटरचेंजिंग होता है।
इसमें बहुत सारे टॉपिक है, उतना तो मैं नहीं पता हूँ, फिर भी जो मेन टॉपिक उसको आप बता दे रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल के बारे में, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का निर्माण किस तरह होता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, किस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ आपको जैसे दिख रहा है कि कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहीं से राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, ये सभी पढ़ने के बाद में आप बहुत सारे टॉपिक सीख जाएंगे और खुद से आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे। अगला सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कि अगर बहुत सारा टेंस एक जगह यूज हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अगला है करेक्ट यूजेस, एग्रीमेंट। फिर नाउन और प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ड्स का ऑर्डर किस तरह होता है, इडियम, फ्रेजेस के बारे में। उसके बाद स्पेलिंग रूल्स क्या होता है, दी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का निर्माण कैसे होता है, फिगर ऑफ स्पीच, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है। ठीक है, जो भी आप पोएम या फिर राइटिंग सेक्शन वाले पढ़ते हैं उसमें फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर्स के बारे में, वर्ब पैटर्न्स, क्वेश्चन टैग, शॉर्ट आंसर एटसेट्रा। बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद में राइटिंग कंपोजिशन, रिटन कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिप्रोडक्शन ऑफ अ स्टोरी पोम किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद लेटर राइटिंग, इसमें बहुत सारा इंट्रोडक्टरी रिमार्क, लेटर का फॉर्म कैसा होता है, उसका क्लासिफिकेशन, सोशल लेटर, फ्रेंडली लेटर, नोट्स ऑफ इनविटेशन, बिजनेस लेटर कैसा होता है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर टू न्यूज़पेपर। के बाद में कॉम्प्रिहेंशन में प्रिसाइज राइटिंग। अगला एक्सपेंशन ऑफ पैसेजेस, किस तरह से हम सेंटेंसेस, किसी पैसेज को बड़ा में लिखते हैं। यानी अगर हमें किसी चीज़ पे अगर राइटिंग लिखना हो, कोई पैराग्राफ लिखना हो, तो किस तरह से हम उसको बड़ा करते हैं। ठीक है, उसके बारे में। फिर एसे राइटिंग, ऑटोबायोग्राफीज के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन है। डायलॉग राइटिंग, किस तरह से डायलॉग लिखते हैं। द एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री, पैराफ्रेजिंग। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। इसका जो सॉफ्ट टॉपिक अंदर जो दिया है उसके बारे में नहीं बताया, फिर भी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बता दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और अगले दिन से हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहला है हमारा सेंटेंस के बारे में। तो ये बुक जरूरी नहीं कि आप सभी खरीदें, मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आप नई बुक लेने की सोच रहे हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। या फिर अगर आपने कोई ऑलरेडी बुक ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और साथ ही ग्रामर के साथ साथ राइटिंग सेक्शन भी चलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आपके पास हो जाए, तभी आपको राइटिंग सेक्शन वाला जो बातें हैं वो समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।